Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to start chapter number 19 of EVS class 5th, that is A Seed Tells a Farmer's Story. एक बीज जो एक किसान की स्टोरी बताता है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में कि किस तरह से सीड्स को प्रिजर्व किया जाता है और किसान किस तरह से खेती करते हैं और किसान जब खेती करते हैं तो उनके रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कैसे उनको फेस करते हैं और सीड्स कैसे अपनी स्टोरी बताता है, ये देखेंगे हम, है ना, कि सीड्स के साथ क्या क्या होता है, कैसे वो प्लांट बनते हैं. ओके, सो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके, आई एम अ स्मॉल सीड, मैं एक छोटा बीज हूँ. आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड, मैं एक छोटा बाजरे का सीड हूँ. आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940, मैं इस वुडन बॉक्स में, यू कैन सी हेयर, ये जो वुडन बॉक्स है इसमें ये जो बीज हैं ये क्या हैं, बाजरे के बीज हैं. ये देखो, आपने इनको देखा होगा, आप अपने आसपास स्टोर पे जाके देखना, ठीक है, कि बाजरे के बीज कैसे होते हैं. तो ये बता रहा है कि मैं इस बॉक्स में कब से हूँ, 1940 से इस बाजरे के बीज में है. ये सॉरी, ये जो बाजरा का बीज है ये इस बॉक्स में है. कब से है, 1940 से. आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी, और ये अपनी स्टोरी हम सबको बताना चाहता है. दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन, कहता है ये बहुत बड़ी स्टोरी है बट इसके अकेले की स्टोरी नहीं है ये. चलिए देखते हैं इसके साथ साथ और कौन से लोग जुड़े हैं इस स्टोरी में. इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर धामजी भाई, यानी ये स्टोरी है इसके किसान की जिसका नाम है दामजी भाई, एंड हिज फैमिली, और उसकी फैमिली की. ओके, इफ़ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ आई माइट बी टू लेट, कहता है कि अगर मैं अभी अपनी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा. तो चलिए हम सब इसकी स्टोरी सुनते हैं. आई वॉज बॉर्न इन वनगाम इन गुजरात, कहता है कि ये इसका जन्म कहाँ हुआ, गुजरात के वनगांव में. दैट ईयर देर वॉज अ गुड बाजरा क्रॉप, मतलब उस टाइम जो बाजरे की फसल थी वो बहुत अच्छी हुई थी. देर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज, और गांव में भी उत्सव का माहौल था. आवर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स, जो इनका एरिया था यानी ये जो गांव है वनगांव, ये किस लिए फेमस था, अनाज और सब्जियों के लिए. ईच ईयर दामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड फ्रॉम अ गुड क्रॉप, और हर साल फसल में से कुछ बीज अलग रख देते थे ताकि उनसे वो एक अच्छी फसल उगा सके. दिस वे आवर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और इस तरह से जो इनकी बाजरा फैमिली थी वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कन्वर्ट होती गई. समझ में आया आपको? जैसे मान लो कि इन्होंने इस बाजरे से खेती की, फसल उगाया बाजरे की. ओके, अब जो फसल से फिर बाजरा निकला, फिर उस बाजरे का इन्होंने आटा पिसवाया, रोटी बनाई, लेकिन थोड़ा बाजरा इन्होंने बाजरे के बीज रख दिए इसी बॉक्स में वापस, ताकि वो नेक्स्ट ईयर फिर से इससे अपनी जो खेती है वो कर सके, है ना. तो इस तरह से कंटिन्यू हर बार थोड़ा बाजरा रखते गए ये लोग, और इस तरह से इसीलिए वो ये बोल रहा है बाजरा कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे बढ़ते चले गए. गुड सीड्स वर स्टोर इन ड्राइड गॉड विच वॉज कोटेड विद मड, जो अच्छे बीज होते हैं वो जो सूखी लौकी होती है ना, लंबी सी लौकी होती है सूखी हुई, तो उसके जो बीज का पार्ट होता है उसको खाली कर देते हैं और उसी में फिर वो बीज रखते हैं. ओके, जो कि कोटेड होती है मड से, और ऊपर से उसको मिट्टी से कोट कर देते हैं यानी कवर कर देते हैं. बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स, बट उस साल दामजी भाई ने खुद से ही एक स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स बनाया, लकड़ी का बॉक्स बनाया, टू स्टोर अस, हमें स्टोर करने के लिए. ही पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स, यानी आप देख सकते हो ना इसमें ये नीम के पत्ते हैं. नीम के पत्ते अनाज के साथ इसलिए रखते हैं ताकि अनाज में कीड़ा ना लगे और वो सुरक्षित रहें.
है ना. ही पुट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द बॉक्स, यानी इस बॉक्स में अलग अलग कंपार्टमेंट्स थी और उसमें उन्होंने अलग अलग तरह के बीज रखे थे. किसने? दामजी भाई ने. दैट वाज आवर ब्यूटीफुल होम, और ये इनका ब्यूटीफुल होम था. इन दोज डेज दामजी भाई एंड हिज कजन्स लिव्ड टुगेदर. इन दिनों दामजी भाई और उसकी कज़न एक साथ रहते थे. इट वॉज़ ए लार्ज फैमिली, ये बहुत बड़ी फैमिली थी. एवरीवन इन द विलेज हेल्प ईच अदर, और इस गांव में सभी एक दूसरे की मदद करते थे. इवन इन फार्मिंग, सिर्फ घर में या ऐसे सामाजिक कामों में मदद नहीं करते थे, खेती में भी एक दूसरे की मदद करते थे. व्हेन द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड एवरीवन सेलिब्रेटेड टुगेदर. जब क्रॉप रेडी हो जाती थी और उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता था, यानी खेतों से निकाल लिया जाता था, तो ये सभी मिलकर सेलिब्रेट भी करते थे. ओह, दोज वंडरफुल डेज विद बिग feast एंड लॉट टू ईट, यानी जब वो फेस्टिवल मनाते थे, इसको एक साथ सेलिब्रेट करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था इनको. ये कह रहे थे, ये बताते हैं बीच कि कितना अच्छा माहौल होता था और वहाँ पे बहुत सारा खाने की चीज़ें होती थी. इन द विंटर इट वुड बी टाइम टू इन्जॉय द ऊंधियो, अ काइंड ऑफ स्टीव, यानी बता रहा है ये कि जो उस टाइम सर्दियों में ये क्या इन्जॉय करते थे? ऊंधियो, जो एक गुजराती डिश है. ऑल द वेजिटेबल्स वर पुट इनटू अ क्ले पॉट. सारी अलग अलग तरह की जो सब्जियां होती है उनको एक क्ले पॉट में डाला जाता है, अलॉन्ग विद फ्रेश स्पाइसेस, और उसमें फ्रेश मसाले डाले जाते हैं. द पॉट वाज सील्ड एंड kept between hot coals. The vegetable cooked slowly in the special cooker on the field. यानी उसको पॉट को सारी सब्जियां, मसाले और सब डाल के और अच्छे से कवर कर दिया जाता था, है, ठीक है. और फिर क्या होता था, उसमें जो कोयला होता है वो धीरे धीरे जला देते थे नीचे से, जैसे खाना बनाते हैं वैसे धीरे धीरे कोयला जलता रहता था और सब्जियां भी धीरे धीरे पकती रहती है. तो इस तरह से ऊंधियो बनाया जाता है खेतों पे. यहाँ पे लिखा है ना ऑन द फील्ड्स, यानी वो खेतों में बनाते थे. ओह, आई फॉरगॉट द पॉट वाज प्लेस्ड अपसाइड डाउन, दैट इज व्हाई द डिश वाज कॉल्ड ऊंधियो. जो ये कहता है कि ये भूल गया बताना. ओह, आई फॉरगॉट. पॉट को उल्टा रख दिया जाता था, ताकि इसलिए इस डिश को क्या बोलते थे? ऊंधियो. यानी ऊंधियो मतलब उल्टा, ऐसा समथिंग, अपसाइड डाउन इन गुजराती वर्ड में इसको बोलते हैं, है ना. ऊंधियो वुड बी ईटन विद बाजरा रोटी, और ऊंधियो को किसके साथ खाते थे? ये बाजरे की रोटी के साथ. फ्रेशली कुक्ड ऑन दी चूल्हा, जो कि चूल्हे पे फ्रेश बनाते थे और फिर खाते थे. ओह, व्हाट एन अर्थली डिलीशियस फ्लेवर. और ये कहते हैं कि बहुत उसका जो फ्लेवर था, टेस्ट था, वो बहुत ही अच्छा था. अलॉन्ग विद दैट होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क वॉज सर्व्ड. कहते हैं कि उसके साथ जैसे ऊंधियो और बाजरे की रोटी के साथ क्या खाते थे ये लोग? बटर मिल्क, यानी जिसको छाछ बोलते हैं, या दही, ये सब खाते थे. फार्मर वुड ग्रो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स. जो फार्मर्स थे वो अलग अलग तरह की फसल उगाते थे. ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, है ना, जैसे अलग अलग तरह के अनाजें, सब्जियां, अकॉर्डिंग टू द सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग फसल उगाते थे. द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी. यानी जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना उनको चाहिए वो रख लेते हैं, और बाकी का वो सिटी जाके, शहर में जाके शॉप में बेच देते हैं, है ना. सम फार्मर्स आल्सो ग्रू कॉटन. कुछ किसान कॉटन भी उगाते थे. एट होम, घरों में. फैमिली मेम्बर्स स्पिन कॉटन ऑन चरखा, और जो घर के लोग थे वो चरखा पे कॉटन को स्पिन करते थे. स्पिनिंग व्हील टू मेक क्लॉथ, यानी स्पिनिंग व्हील पे उसको सूत काटते थे और फिर उससे क्या करते थे? कपड़े बनाते थे. ओके, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं. आर रोटीज मेड इन योर होम. क्या आपके घर में रोटी बनाई जाती है? फ्रॉम विच ग्रेन आर दे मेड. तो आपके घर में वो रोटियां किस अनाज से बनाई जाती है? यूजुअली ज़्यादातर घरों में रोटियां तो बनाई ही जाती हैं, बट वो किस अनाज से बनाई जाती है? गेहूं से बनाई जाती है. अगर आपके घर में किसी और तरह की ग्रेन से रोटियां बनती हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं. हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और ज्वार.
क्या आपने कभी बाजरे और ज्वार की रोटी खाई है? डिड यू लाइक दिस? तो क्या आपको अच्छा लगा? तो आपको लिखना है ये अपने अकॉर्डिंग, अगर आपने खाई है सो यू कैन राइट येस. ओके, नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट. In your house, what is done to protect grains and pulses from insects? आप अपने घर में अपनी मदर से या अपनी दादी से बात करना और उनसे पूछना कि वो घर में अनाज रखते हैं, दालें रखते हैं, तो उनको इंसेक्ट्स से प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसमें क्या डालते हैं. जैसे हमने अभी चैप्टर में पढ़ा कि जो दामजी भाई है वो नीम के पत्ते डालता था, है ना. तो आप भी अपने घर में ये पूछना कि वो क्या डालते हैं, क्योंकि आजकल है ना छोटी छोटी टैबलेट्स आ गई हैं जो अनाज में डाल दी जाती हैं ताकि वो ख़राब ना हो. तो आप सभी के घर में अलग अलग प्रोसेस होता है कि वो क्या करते हैं, तो आप उनसे पूछना. कुछ लोग क्या करते हैं, वो एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं जिससे उनमें हवा ही नहीं जाती, तो फिर नमी नहीं होगी तो अनाज में जो कीड़े हैं वो नहीं लगेंगे. ओके, नेक्स्ट है विच आर द डिफरेंट फेस्टिवल रिलेटेड टू फार्मिंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सीजन. यानी अलग अलग सीज़न में कौन कौन से डिफरेंट फेस्टिवल हैं जो फार्मिंग से रिलेटेड हैं, अलग अलग सीजन में सेलिब्रेट किए जाते हैं. फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन सच फेस्टिवल एंड राइट इन योर नोटबुक. आपको किसी ऐसे फेस्टिवल के बारे में पता करना है और आपकी नोटबुक में लिखना है. ओके, द नेम ऑफ द फेस्टिवल इन विच सीजन इज इट सेलिब्रेटेड. आपको ये भी बताना है कि ये जो फेस्टिवल है ये किस सीजन में सेलिब्रेट करता है एंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के किस स्टेट में ये सेलिब्रेट होता है. व्हाट स्पेशल फूड आर मेड, क्या फूड, कौन से स्पेशल फूड बनाए जाते हैं. एंड इज़ इट सेलिब्रेटेड ओनली एट होम विद द फैमिली, क्या ये सिर्फ अपने फैमिली के साथ ही घर पे सेलिब्रेट करते हैं और टुगेदर विद मैनी पीपल, या सभी लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं. तो आपको ये सब कुछ बताना है. ओके, so you can write answer like that. There are many festivals related to farming, कि फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल हैं. दे आर पोंगल, लोहरी, और क्या है देखो, बैसाखी, मकर संक्रांति, होली एंड मोर. मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका ड्यूरिंग द विंटर सीजन. मकर संक्रांति कर्नाटका में विंटर सीजन के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है ना. और मकर संक्रांति लगभग जैसे ये हो गया, मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं, उत्तरायण बोलते हैं गुजरात में, वहाँ भी सेलिब्रेट करते हैं, और बिहार साइड भी सेलिब्रेट करते हैं, है ना. आगे देखते हैं. येलो बेला इज़ मेड एज द मेन डिश इन दिस फेस्टिवल, यानी कर्नाटका में ये डिश बनाते हैं. इन तमिलनाडु मकर संक्रांति इज़ सेलिब्रेटेड एज पोंगल, और तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल की तरह सेलिब्रेट करते हैं, मतलब वहाँ पे वो पोंगल बोलते हैं इस फेस्टिवल को. ओके, एंड आगे है लाइकवाइज लोहरी इज़ सेलिब्रेटेड इन पंजाब ड्यूरिंग द विंटर सीजन. और जो पंजाब के लोग हैं वो मकर संक्रांति के दिन ही लोहरी मनाते हैं, है ना. तो ये फेस्टिवल अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं. आगे है टॉक टू द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड फाइंड आउट इफ देयर वर सम स्पेशल फूड्स कुक्ड अर्लियर आर दैट आर नॉट कुक्ड एनी मोर. आपके घर में आपके बड़ों से पूछना है कि क्या कोई ऐसा स्पेशल फूड है जो पहले घर में बनाया जाता था, पकाते थे, बट अब नहीं बनाते हैं. सो यहाँ पे देखो ये है, ग्रुएल इज़ अ फूड कंसिस्टिंग ऑफ सम टाइप ऑफ सीरियल्स. एक फूड है ग्रुएल जिसमें ओट, व्हीट, राई फ्लोर और राइस, ये सब चीज़ें डाली जाती थी. बॉइल्ड इन वाटर मिल्क वो प्रिपेयर्ड एट होम अर्लियर, और उसमें वाटर और मिल्क डालकर घर पे बनाया जाता था, बट अब तो शायद ही कोई बनाते होंगे. आप अपने घर में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या कोई और ऐसी डिश है जो पहले बनाते थे अब नहीं बनाते. नाउ नेक्स्ट है फाइंड आउट अबाउट द क्रॉप्स, cereals, vegetables, pulses that are grown in your area. कि आपके एरिया में कौन से अनाज उगाए जाते हैं, कौन सी दालें, सब्जियां क्या उगाई जाती हैं. ऑफ दोज इज देयर एनीथिंग दैट इज़ फेमस अक्रॉस द कंट्री. क्या उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पूरी कंट्री में फेमस है. तो आप अपने अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से लिखा है, मैनी क्रॉप्स लाइक वीट, कॉफ़ी, पेपर, बनाना, राइस आर ग्रोन इन आवर एरिया.
ऑफ दिस राइस इज़ फेमस अक्रॉस द कंट्री, है ना, हमारे यहाँ का जो राइस है वो पूरी कंट्री में फेमस है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली ये आंसर लिख सकते हैं कि आपके एरिया में क्या उगाया जाता है और वो पूरी कंट्री में फेमस है या कुछ और फेमस है। ओके, आगे आपको ये कुछ सीड्स दी हुई हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस ग्रेन्स, आपको पूछा गया है क्या आप इन ग्रेन्स को पहचान सकते हैं। तो ये देखो, आपको पता चल जाएगा ये क्या है, ये मक्के के बीज है ना, ये गेहूं है और ये आई थिंक बाजरा है। तो आप इस तरह से ऐसे लिख सकते हो अपनी बुक में कि क्या है, ठीक है। ये देखो, ये मेज़ मक्के को बोलते हैं, मस्टर्ड, राई, व्हीट और ये बाजरा। ओके, तो इस तरह से आप अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन टाइम्स चेंज्ड, जब समय बदल जाता है। ओवर द ईयर्स मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द विलेज, यानी अक्सर मतलब टाइम चेंज होते रहता है तो टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती है ना। तो गांव में भी कुछ चीज़ें बदल गई। सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनल, कुछ जगहों पर कैनल के थ्रू वाटर आने लगा। दे सेड द कैनल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे वेयर अ डैम हैड बीन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर, यानी जो बड़े बड़े नदियों पे डैम बनाए जाते थे वहाँ से उन खेती के लिए पानी आता था। द इलेक्ट्रिसिटी केम, बिजली आई, स्विच ऑन द बटन एंड देयर वाज लाइट, स्विच ऑन करो और लाइट आ जाती थी। पीपल फाउंड दैट ओनली 1 or 2 क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड कॉटन, पीपल जैसे 2 ही फसल उगाने लगे, व्हीट और कॉटन, गॉट बेटर प्राइसेस इन द मार्केट, क्योंकि व्हीट और कॉटन की मार्केट में अच्छी प्राइस मिलती थी। सो मोस्ट फार्मर्स बिगिन टू ग्रो ओनली दिस, तो ज़्यादातर फार्मर्स ये 2 फसल ही उगाते थे, कॉटन और व्हीट, क्योंकि इसकी उनको फसल की क्या मिलते थे, पैसे अच्छे मिलते थे। ओके, सो आगे क्या है, सोन वी ओल्ड फ्रेंड्स बाजरा एंड ज्वार एंड आल्सो वेजिटेबल्स वर फोगटन एंड डिसमिस्ड, यानी अब ज़्यादातर लोग तो वही 2 फसल ही उगाते थे, तो जो बाजरा, ज्वार और दूसरी सब्जियां थी वो लोग भूलते जा रहे थे, यानी उनको नहीं उगाने लगे, है ना। इवन फ्रॉम दामजी भाई फील्ड फार्मर्स इवन बिगिन टू बाई सीड्स फ्रॉम द मार्केट, यानी जो दामजी भाई के खेत पे जो फार्मर्स थे वो भी बीज मार्केट से खरीदने लग गए। पीपल सैड दे वर न्यू काइंड ऑफ सीड्स, सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप, यानी उन जो किसान है वो क्या कहते थे कि मार्केट में अलग तरह के बीज आए हैं और अच्छे उनको लग रहे थे वो, तो अब उनको ये सीड्स को स्टोर करने की, पुरानी फसल की सीड को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं लग रही थी। नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड ईट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज, अब गांव में लोग खाना एक साथ बनाते थे और खाते थे बहुत मतलब कम, जैसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन हो तब। एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट, जब वो खाते थे तो उनको याद आता था कि किस तरह से जो पहले भोजन बनता था तो वो कितना टेस्टी होता था, फ्रेश होता था, क्योंकि वो मतलब खेतों से उगाए जाते थे। अब तो ये ज़्यादातर ये उगाते ही नहीं हैं सब्जियां, ज्वार बाजरा, तो ये मार्केट से लाते हैं, तो उनमें वो स्वाद नहीं रहता है। When the seeds have changed, how could food ever taste the same? तो जब सीड्स चेंज हो गए, यानी ना ये पहले की फसल की सीड्स को सेव रखते थे, तो ये मार्केट से सीड्स लाते थे नई तरह की, तो जब सीड ही चेंज हो गए तो टेस्ट कैसे सेम रहेगा, है ना। ये स्टोरी बता रहा है सीड्स, है ना, कि उन्होंने किस तरह से सीड्स को चेंज किया। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड, दामजी भाई ओल्ड हो गए। हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड्स एंड फैमिली, और उसका सन हसमुख जो है वो खेतों की और फैमिली की देखभाल करने लगा। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग, हसमुख ने फार्मिंग करके बहुत सारे पैसे बनाए। ही रीबिल्ड द ओल्ड हाउस, उसने पुराने घर को दोबारा बनवाया। ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए नई मशीनें लेके आया। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर, पानी को खींचने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर लेके आया। ही बाउट टू मोटरसाइकिल टू गो टू द सिटी ईजिली एंड आल्सो अ ट्रैक्टर टू प्लॉग द फील्ड, यानी खेतों की जुताई करने के लिए एक ट्रैक्टर लेके आया, अपने लिए मोटरसाइकिल लेके आया ताकि वो शहर इजीली जा सके। द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे व्हाट द
बुलॉक्स वुड टेक मैनी डेज टू डू, यानी जो बैल बहुत दिन लगाते थे उस काम को करने में, वो ट्रैक्टर एक दिन में कर देते थे। आगे है हसमुख वुड से, हसमुख क्या कहता है, नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली, कि अब हम बुद्धिमानी से खेती करते हैं। वी ग्रो ओनली वॉट वी कैन सेल इन द मार्केट एट गुड प्राइस, ये वही उगाते हैं जो ये मार्केट में अच्छे भाव पर बेच सके। विद प्रॉफिट फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, और जो हमें प्रॉफिट मिलता है हमारे खेतों से, उससे ये अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। वी कैन मेक प्रोग्रेस, और ये अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। laying forgotten in the wooden box, I and the other seeds had our doubts. Is all this really progress? यानी जो वुडन बॉक्स में बीज पड़े थे उनको भूल चुके थे ना ये लोग, तो वो बीज सोचते हैं, उनको डाउट होता है कि क्या ये रियली में प्रोग्रेस हो रहा है। देयर इज़ नो लॉन्गर एनी नीड फॉर सीड्स लाइक अस, यानी अब उनको इनके जैसे सीड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एनिमल्स लाइक द बुलॉक, ना ही जो एनिमल्स जिससे बैलगाड़ी चलती थी उसकी ज़रूरत है। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज़ कम इवन पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड्स आर नो लॉन्गर नीडेड, यानी जब ट्रैक्टर खेत पर आ गए तो जो लोग काम करते थे खेत पे, उनकी भी ज़रूरत नहीं है। देन हाउ विल दे अर्न मनी, तो वो कैसे पैसे कमाएंगे। व्हाट विल दे लिव ऑन, तो वो कैसे अपने जीवन का खर्चा कैसे चलाएंगे। तो यही क्वेश्चन है कि क्या रियली में ये ग्रो हो रहा है, मतलब उन्नति हो रही है लोगों की, प्रोग्रेस हो रहा है। ये बीज का क्वेश्चन है। ओके, आगे देखिए, ये डिस्कस करना है आपको। द बाजरा सीड्स आर डिफरेंसेस इन द वे दामजी भाई एंड हसमुख भाई डेड फार्मिंग, यानी जो बाजरा के सीड्स थे उन्होंने देखा कि दामजी भाई और उनका बेटा हसमुख भाई दोनों की फार्मिंग में डिफरेंस था। फॉर एग्जांपल इन इरिगेशन और प्लॉगिंग, है ना। व्हाट वर दीज डिफरेंसेस, तो ये डिफरेंसेस क्या थे। सो यू कैन राइट आंसर, दामजी भाई डिड फार्मिंग इन डिफरेंट वे देन हाउ हसमुख डिड। दामजी भाई हसमुख से अलग तरीके से खेती करते थे, हसमुख भाई अलग तरीके से करते थे। दामजी भाई फॉलोड द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, दामजी भाई क्या करते थे, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग यूज़ करते थे, यानी जो पहले से करते आ रहे थे वही वो यूज़ कर रहे थे मेथड। ही यूज्ड बुल्लक्स टू प्लॉग द फील्ड, यानी खेतों में जुताई करने के लिए वो बैलगाड़ी का यूज़ करते थे। ही स्टोर्ड ग्रेन्स टू बी यूज्ड एज सीड्स, वो ग्रेन्स को स्टोर करते थे सीड्स के तौर पर यूज़ करने के लिए। हसमुख ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हसमुख क्या करते थे, स्टार्टेड मॉडर्न और न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग, उन्होंने नए तरीके की जो खेती है वो मेथड शुरू किया। ही बाउट अ ट्रैक्टर टू प्लॉग द फील्ड, खेतों की जुताई के लिए वो ट्रैक्टर लेके आए। एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर वर यूज टू ग्रो मोर क्रॉप्स, और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए वो महंगे फर्टिलाइजर्स भी लेके आए। तो ये है दोनों की फार्मिंग के जो मेथड है उसमें डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसमुख सेड विद प्रॉफिट फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन प्रोग्रेस, यानी उसकी खेती से जो प्रॉफिट हो रहा है उससे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, ऐसा हसमुख का कहना है। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस, तो आपके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग मतलब आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्रेस को लेकर। सो यू कैन राइट प्रोग्रेस मीन्स अ बेटर लाइफस्टाइल, है ना। प्रोग्रेस का मतलब यही है कि आपकी लाइफस्टाइल पहले से बेटर हो जाए। people get better standards of living like education, medical facility and न्यूट्रिशियस फूड, यानी लोग पहले के अकॉर्डिंग उनको ज़्यादा अच्छी एजुकेशन वो दे सके अपने बच्चों को, मेडिकल फैसिलिटी दे सके और अच्छा भोजन दे सके। तो अगर ये सब चीज़ें बेटर होती जा रही है, इट मीन्स आपकी प्रोग्रेस हो रही है ना, आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो रही है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, What kind of progress would you like to see in your area? आप अपने एरिया में किस तरह की प्रोग्रेस देखना चाहेंगे। तो आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू सी वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, बेटर रोड्स, यानी सब चाहते हैं ना कि उनके जो आसपास हॉस्पिटल है वहाँ पे सारी मशीनें हों जो इलाज में ज़रूरी होती है, बेटर रोड्स हों, गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, है ना, ज़्यादा वेट ना करना पड़े बसेस और ट्रेन्स और व्हीकल्स के लिए, गुड एजुकेशन सिस्टम इन स्कूल, और स्कूलों में अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, है ना। तो ये सभी प्रोग्रेस हम देखना चाहते हैं हमारे आसपास के
एरिया में। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे का पोर्शन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है, आपको पढ़ने में सब समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।